कोई हम गद्दार वद्दार किसी को नहीं कहते, अगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें, कम से कम टीवी पे आके कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो। हुकूमत का पीटीआई को ट्वीट वापस लेने का मशवरा, मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, हम कहते हैं बात करें तो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे, पूछे किनसे करेंगे तो कहते हैं उनसे करेंगे। वो कौन है, कहते हैं जिनका कब्र तक पीछा करेंगे। कब्र तक पीछा करना है या बात करनी है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, बात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। गद्दार की बात नहीं करते, कम से कम ट्वीट पर नजरसानी करें ताकि तनाव में कुछ कमी हो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से हरगिज कोई बात नहीं होगी, तहरीक इंसाफ का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना उसके किसी कॉलो फेल की कोई वक़्त है। चीखो पुकार बता रही है कि इनके इक़्तिदार का खात्मा करीब है। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने का इम्कान था। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक खदशा दुरुस्त साबित हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात, इंक्वायरी कमीशन और कैद का तस्करा किया गया जो इस केस से मुताल्लिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केस बराह रास्त नशर न करने का फैसला जारी कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक दिन भी फरीक नहीं बनी। एडवोकेट जनरल ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अचानक दिलचस्पी का कुछ नहीं बताया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतमाद का इजहार। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने एतराज से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक बेंच पर कोई इजलास नहीं हुआ, वजीर आला को कोई एडवाइस नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस के 3 जून के बेंच में बैठने पर कोई बात नहीं हुई। झूठी खबरों का मकसद मखसूस नशिस्तों के केस को नुकसान पहुंचाना है। खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, 9 मई का मुल्जिम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मास्टरमाइंड को सबसे पहले सजा होनी चाहिए। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस आने की भी दावत। कहा, वजीर आला जितना मर्जी बुरा भला कहें, उनकी मजबूरी का इल्म है। अगर वजीर आला खुद नहीं आ सकते तो मैं चल कर जाने को तैयार हूँ। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, बहुत कुछ बिगड़ गया, कुछ नहीं मिल रहा। ये कम अकली की बातें हैं कि मुज़ाकरात ना करो। साबिक चेयरमैन पीटीआई को रिहा करें, मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करें, मुल्क में इंसाफ लेकर आएंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, कोई डील नहीं होगी। एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को मजबूत करें। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, माशरे को बर्दाश्त के काबिल बनाएं, एक दूसरे के ख्यालात सुनने के लिए सब्र का मुजाहरा करें। एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को मजबूत करें। आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से जजेस आएं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद ₹3.28 फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जून, जुलाई और अगस्त के बिजली बिलों पर इत्तलाक होगा। नेपरा ने फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत की मंजूरी के बाद कीमतों का इत्तलाक होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 15 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में 3 से 5 घंटे तक की लोड शेडिंग। हैदराबाद में 14, सक्खर में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में पावर चुरंगी पर शहरियों का एहतजाज। नौशहरा में शहरियों का मुजाहरा, जीटी रोड को बंद किए रखा। नसीराबाद में खवातीन की रैली। कोटरी में भी शहरियों का एहतजाज। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बंद करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत हाउसिंग को हिदायत जारी कर दी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी हुकूमत की तरक्याती कामों के लिए सूबाई हुकूमतों को खुद मुतहर्रिक होने की तजवीज़।
पंजाब के आइंदा वाली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 600 और सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों की मद में 597 और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चलें तो बहसीयत कौम बहस व मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं होगी। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। समाज में जो चीज़ें आ जाएं वो यकसर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश। अदालत ने एक्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइस से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि मुल्जिमान को फायदा पहुंच रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI नौजवानों में नफरत फैला रहे हैं। उनके दिमाग में एक और 9 मई जैसा प्लान है। कमीशन इस पर बनना चाहिए कि ये मुल्क दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। इनके इनकलाब का मकसद सिर्फ NRO है। पेट्रोल और आटे की कीमत कम हो तो सियासी मुखालिफिन के लिए सोग का मकाम होता है। रावलपिंडी में कमरे अदालत में हद तक का आमेज रवैया इख्तियार करने पर फेडरल मेंबर टेलीकॉम गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 15 रोज कैद और 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। उमर मलिक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर पेश हुए थे। लाहौर समेत पंजाब में खसरे से 3 बच्चे जाम बहक। महकमा सेहत के मुताबिक 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर और एक का फैसलाबाद से है। रवां साल सूबे में खसरे से 20 अमवात रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता रोज खसरे के 200 से जायद मुश्तबा केसेस सामने आए। कराची में स्मगलशुदा अशिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत पर 7 अफराद गिरफ्तार। कस्टम्स हुकाम ने रेंजर्स और पुलिस के हमरा जामे क्लॉथ, लखनऊ क्लॉथ और दिल्ली क्लॉथ मार्केट में ऑपरेशन किया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का स्मगलशुदा कपड़ा जब्त किया गया। स्मगलशुदा कपड़ा कस्टम्स हुकाम के हवाले। भारत में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। हीट वेव के बायस मजीद 33 अफराद हलाक। अम्बात रियासत बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हुई। मरने वालों में इंतखाबी अमले के अफराद भी शामिल। मलाला यूसुफजई का फ़लस्तीनी तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का ऐलान। कहा, गज़ा में 80% से ज़ायद स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ मुतासर या मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। फौरी जंगबंदी करके तालीमी इदारे दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। भारत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। 4 जून को नताइज का ऐलान होगा। 543 नशिस्तों के लिए 7 मराहिल में वोट डाले गए। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार भारतीय वजीर आजम बनने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 350 से जायद नशिस्तें मिल सकती हैं। अपोजिशन को 125 से 150 नशिस्तें मिलने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप के आगाज से काबिल गूगल का डूडल तब्दील। उड़ती विकेटों के बरक्स खिलाड़ियों की एनिमेशन बनाई गई। डूडल पर क्लिक करने पर गूगल के लोगों में गेंद भी देखी जा सकती है। वादी नीलम के सयाहती मकाम उड़ंग केल में जश्न बहारां फेस्टिवल। सकाफती स्टॉल सजे, रस्साकशी, शीप रेस, निशानाबाजी और पोलो के मुकाबले। फौजी बैंड ने धुनें बखेरी तो सब झूम उठे। बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सराइकी वसेब से ताल्लुक रखने वाले तलबा की रंगारंग महफिल। म्यूजिकल फेस्टिवल में सिंधी, पंजाबी, बलोची और पश्तून सकाफत के रंग भी बिखर गए। सराइकी फनकार अहमद फराज छीना ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, शुरका के दिल मोह लिए।